हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी में निबंध लेखन पढ़ रहे हैं और निबंध लेखन में जो आज के निबंध का टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट। ये जो समस्या है हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये निबंध बहुत ही आज के समय में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो में आज इस निबंध को समझेंगे, उसे जानेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जनसंख्या विस्फोट के ऊपर जनसंख्या संबंधी जो निबंध है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं, नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और वो आप तक पहुँचते भी रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट, ये हमारा निबंध का टॉपिक है। इसे अब शुरू करते हैं। तो जनसंख्या, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। पहले के पैराग्राफ में पहला शुरुआती पैराग्राफ प्रस्तावना होगा और प्रस्तावना में जो निबंध का टॉपिक होता है उसके बारे में संक्षेप में परिचय दिया जाता है। तो इस निबंध की प्रस्तावना होगी, जनसंख्या विस्फोट भारत की एक ज्वलंत समस्या है। हमारे देश में प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में है, फिर भी आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र और खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता है। इसका एकमात्र कारण है जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि। यद्यपि जनसंख्या किसी देश का प्रमुख घटक है, किंतु तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या आज चिंता का कारण बन गई है। जनसंख्या के इस तीव्र गति से बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो आपने देखा कि संक्षेप में जनसंख्या वृद्धि क्या है और उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसको एक परिचय के रूप में एक पैराग्राफ में प्रस्तावना के रूप में लिखा गया है। अब आगे देखते हैं, भारत में जनसंख्या विस्फोट की वर्तमान स्थिति। इस समय हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट की क्या स्थिति है, ये हम इस पॉइंट के अंदर कर लिखेंगे। तो आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। जिस तीव्रता से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आने वाले समय में ये और भी विस्फोटक हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत का स्थान पहला हो जाएगा। अधिक आबादी किसी देश के लिए गौरव की बात कदापि नहीं कही जा सकती। ऐसी दशा में तो जनसंख्या एक अभिशाप ही कही जाएगी। अब अगला पॉइंट लेंगे, जनसंख्या विस्फोट के कारण, कि जनसंख्या क्यों अधिक हो जाती है, उसके क्या क्या कारण हमारे देश में हैं। तो इस बिंदु के अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत हम जनसंख्या विस्फोट के जितने भी कारण हैं उनको देखेंगे। तो भारतीय समाज में बच्चों को भगवान की देन समझा जाता है। इस मान्यता के कारण बच्चों के जन्म पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी एवं अज्ञान के कारण जन्म दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के अन्य विशेष कारण भी हैं, जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, दरिद्रता, मनोरंजन के साधनों का अभाव, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, परिवार नियोजन के महत्व का ज्ञान ना होना। तो इस हेडिंग में हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। एक तो हमारी अज्ञानता है, हमारी गरीबी है, महंगाई है और हमारी जो रूढ़िवादी सोच है कि जो परिवार में लड़के का होना ज़रूरी है, इसके कारण परिवार बढ़ता हुआ चला जाता है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। तो अगला हमारा हेडिंग होगा, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। अगर किसी देश में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, ये हम इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो भारत की बढ़ती हुई आबादी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इसके कारण हमें कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। पर्यावरण प्रदूषण भी कई गुना बढ़ गया है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। यदि जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले समय में धरती पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। इसके कारण भारत में बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी
अन्न संकट आदि अनेकानेक समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। तो इस हेडिंग में हमने क्या देखा कि जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। लोग बढ़ते जाते हैं, ज़मीनें घटती चली जाती हैं, रहने की जगह कम हो जाती है, गरीबी बढ़ती जाती है, निर्धनता है, बेरोज़गारी है, महंगाई, ये सब जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती हैं। तो आगे का बिंदु हम देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। अंत में लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि अगर हो रही है तो उसके रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं। तो अगर हम अपने देश की उन्नति चाहते हैं तो बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को समाप्त करना होगा। हमें इस अंधविश्वास को दूर करना होगा कि बच्चे भगवान की देन है। परिवार नियोजन के साधनों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना होगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार अनेक प्रभावी योजना चला रही है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा संचार माध्यमों द्वारा लोगों को जनसंख्या वृद्धि के प्रति सचेत किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो अंतिम में ये तो हमने उपाय बताए कि क्या क्या उपाय, मतलब जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए परिवार कल्याण के कार्यक्रम, परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। इस तरीके से प्रचार प्रसार करना होगा कि हमारी जनसंख्या जो है वो कम हो सके। अगला हमारा जो अंतिम बिंदु निबंध का होता है वो होता है उपसंहार। तो उपसंहार में हम पूरे निबंध का निचोड़ लिखते हैं, जो निष्कर्ष होता है वो अंतिम पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो आज मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए जनसंख्या विस्फोट को रोकना बहुत ज़रूरी है। आज भारत में इसके लिए नित्य नए अभियान चलाए जा रहे हैं। यदि भारतवासी समझदारी से काम लेकर जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सफल रहे तो निश्चय ही भारत में इससे होने वाली समस्या का अंत हो जाएगा। भारत फिर से वैभव संपन्न राष्ट्र बन जाएगा। तो ये आपको बच्चों समझ में अच्छे से आ गया होगा जनसंख्या पर निबंध। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उसके अलावा ये जो निबंध है ये अन्य शीर्षक से भी पूछा जा सकता है। अन्य इसके संबंधित शीर्षक हैं जनसंख्या की समस्या, इस नाम से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण, अगला है बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, जनसंख्या वृद्धि और के दुष्प्रभाव। तो ये भी टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको यही निबंध लिखना है। तो जनसंख्या पर किसी भी शीर्षक से किसी भी टॉपिक पर ये निबंध पूछा जाए, आपको इसी निबंध को लिखना है। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।